सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे भाषा माधुरी का पाठ 7 दादी का रेडियो। अब तक हमने भाषा माधुरी भाषा अभ्यास पाठ 6 तक कार्य किया। आज हम शुरू करेंगे पाठ 7। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 7 दादी का रेडियो। इस पाठ को हम कहानी के माध्यम से सुनेंगे। अब दादी का रेडियो। दादी कौन होती है? पापा की मम्मा को हम दादी बोलते हैं। और रेडियो बेटा, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं, खबरें सुन सकते हैं और आपके गाने सुन सकते हैं। तो और टेलीविज़न में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, पर रेडियो के द्वारा हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो मेरे दादाजी के पास भी रेडियो हुआ करता था। अब आपके समय में बहुत कम लोगों ने रेडियो रखा है, देखा। अब आप बच्चों को नहीं पता होगा। अब रेडियो जहाँ जाते थे मेरे दादाजी जहाँ जाते थे, साथ साथ में खबरें सुनते रहते थे, गाने सुनते रहते थे। जहाँ जाएंगे साथ डाला हुआ है रेडियो अपने। तो इस तरह से रेडियो के द्वारा हम सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, बातें सुन सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं, पर उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, एक बार की बात है, रोहित नाम का लड़का होता है। वो अपने मम्मा पापा के साथ चंडीगढ़ में रहता है। उसकी बड़ी बहन और दादी जी घर पर रहती थी। अब दादी माँ बूढ़ी होने के कारण कहीं आ जा भी नहीं पाती थी और रोहित अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और दादी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी, नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपनी स्कूल और मोहल्ले की सारी बातें, जैसे एक मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही वो अपनी दादी का फ्रेंड था। वो अपनी दादी से स्कूल की हर एक खबरें सुनाता रहता था। तो इसलिए उसे दादी का रेडियो भी कहते थे, ठीक है। और उसकी जो बड़ी बहन है उसे दादी का रेडियो कहकर चिढ़ाती भी थी। तो अब रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। अब रोहित ही दादी माँ की बात सुनता था और घर में जितने सदस्य थे वो दादी की बात नहीं सुनते थे। दादी कभी किसी को कुछ भी नहीं कहती थी, फिर भी दादी की इस दशा को देखकर बहुत दुख होता था। किसको? रोहित को, ठीक है। दशा होती है बेटा हालत। आपने क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बोला है, नए शब्द जब आएंगे तो आपने रेखांकित करते जाना है। तो दशा होती है हालत। दादी का वो चेहरा देख लेता था कि दादी खुश है कि दुखी है। तो जब कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था, इस तरह से रोहित को बहुत दुख होता था इस हालत को देखकर दादी माँ की, कि देखो दादी माँ इतनी बूढ़ी है फिर भी घर के कोई सदस्य दादी की बात नहीं सुनता है। और दादी भी अपने सुख और दुख जितनी भी होती थी वो रोहित को ही सुनाती थी। रोहित कौन हुआ? उसका पोता। अब बेटा, आपको रिश्तेदारी का भी पता होना चाहिए, सगे संबंधियों का भी पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब मम्मा के भाई क्या हुए? आपके मामू, ठीक है। और आपके पापा की मम्मा क्या हुई? आपकी दादी। और मम्मा की बहन कौन हुई? मौसी। तो इस तरह से ये जो होते हैं बेटा सगे संबंधी होते हैं, इनके नामों का आपको पता होना चाहिए कि इन्हें किन नामों से हम जानते हैं। दादी कौन हुई, दादा कौन हुए, ठीक है, नाना कौन हुए, नानी कौन हुए, मौसी, मामू, ठीक है। ये हो गए हमारे सगे संबंधी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चाचा कौन होते हैं? पापा के भाई क्या हुए? चाचा जी। तो इस तरह से जो है वो ये आपके सगे संबंधियों की भी जानकारी दी है थोड़ी सी। तो दादी जो थी वो बहुत दुखी थी, ठीक है। उसकी बड़ी बहन जो थी वो रोहित को दादी का चमचा कहकर उसे चिढ़ाती रहती थी। अब क्या हुआ, रोहित जो था वो बहुत भावुक बच्चा था। वो किसके भावुक क्या हुआ? किसी के सुख में सुखी होना, किसी के दुख में पर दुखी होना। इस तरह से वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा बच्चा था। कौन? रोहित, ठीक है। रोहित की बात बता रही हूँ मैं आपको।
तो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे था, हमेशा फर्स्ट प्रथम आता था, अच्छे अंक लेता था। अब पढ़ाई के साथ साथ बेटा वो खेल कूद में भी बहुत अच्छा था, अन्य गतिविधियाँ कुछ भी करवा लो उसे, बहुत अच्छा बच्चा था, हर कामों में आगे था, समझदार था। अब देखिए क्या होता है, एक बार की बात है, एक बार क्या होता है कि उसकी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, तो उसके पिताजी ने उसे तो कुछ नहीं बोला, पर उसकी दादी को, मतलब रोहित के पिताजी ने अपनी मम्मी को, माँ को इतना डांटा कि आपकी वजह से मेरे बेटे के इतने कम नंबर आए। अब दादी माँ को क्या कर दिया उन्होंने, जिम्मेदार ठहरा दिया कि आपकी ही वजह से मेरे बच्चे के कम अंक आए। अब देखिए कम अंक कैसे आए, क्यों आए। अब आपने जो है उसके पापा बोलते हैं, रोहित के पापा, कि मम्मा, माँ जी, आपने जो है वो इसको बातों में ही व्यस्त रखा और खेल कूद में ही व्यस्त रखा। बच्चा जो प्रथम आता था आज इतने कम नंबर कैसे आ गए, कम अंक कैसे आ गए। तो इस तरह से दादी माँ को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। जब दादी माँ को बुरा लगा तो वो उठी और अपने कमरे में चली गई। दादी माँ को दुख हुआ कि मेरी वजह से मेरे पोते के कम अंक आए, उन्हें भी दुख हुआ। अब रोहित ने भी जब ये बात सुनी तो रोहित को भी बहुत दुख हुआ, वो भी क्या हुआ, फूट फूट कर रोने लगा और अपने कमरे में चला गया। अब देखिए कमरे में जब वो जाता है तो क्या होता है, कमरे में जाने के बाद रोहित जो था उसके पिताजी उसके पीछे पीछे गए। अब उन्हें भी बुरा लगा कि अब रोहित जो है वो दुखी हो गया है। उसके पिताजी उसके कमरे में गए, उनके कमरे में जो था वो बिजली का बटन दबाया और एकदम से पूरे कमरे में रोशनी फैल गई, मतलब प्रकाश हो गया। तो रोहित जो था वो रो रहा था और उसने अपने हाथ पर एक कॉपी रखी थी, ठीक है, कॉपी रखी थी। जैसे ही उसके पिताजी आए तो वो सहम गया। सहम गया मतलब डर गया, सहम गया मतलब डर गया। तो रोहित जैसे ही रोहित के पिताजी कमरे में आए तो रोहित सहम गया। सहम जाने के बाद क्या हुआ, रोहित रो ही रहा था, तब तक उसके पिताजी ने उसकी कॉपी छीन ली, पकड़ ली और देखा कि उस कॉपी में कुछ लिखा हुआ है। अब उस कॉपी के पहले पृष्ठ होता है बेटा, पन्ना, पेज, जो आपकी कॉपी का पहला पेज होता है, उस पर उसने कुछ लिखा था। अब क्या लिखा था, सुनेंगे सभी ध्यान से। उस पर लिखा था कि जो अब बूढ़े माता पिता के साथ सब बुरा व्यवहार करते हैं, बूढ़े माता पिता के साथ सब बुरा व्यवहार करते हैं, कोई उनकी बात नहीं मानता है, कोई भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। मेरी दादी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे दादाजी के साथ, मेरी दादी जी के साथ मेरे माता पिता बिल्कुल भी अच्छा नहीं व्यवहार नहीं करते। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है, रोहित कहता है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, पर मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, मेरे माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं अपने माता पिता के साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, उनका हमेशा सम्मान करूंगा, उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। अब रोहित के पिताजी ने जब ये बात सुनी, जब ये बात देखी, कॉपी पर लिखी हुई देखी, तो उसे बहुत दुख होता है और उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। पश्चाताप के आंसू मतलब पछतावे के आंसू बहने लगे कि देखो मेरा बेटा कितना समझदार है, कितनी बड़ी बात इसने लिखी हुई है और इसका दिमाग तो, इसकी सोच तो बहुत ऊंची है। अब छोटा बच्चा ऐसी बातें कर सकता है, ये तो वही कर सकता है जो बच्चा समझदार है। अब रोहित की ये बात सुनकर पिताजी खुश हो गए और उन्हें दुख भी हुआ, पछतावा भी हुआ कि मैंने गलत बात कही, अपनी माँ को, अपने बच्चे को दुखी किया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह होती है, शाम को तो सारे लोग सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होते ही जैसे ही रोहित उठता है, सूरज निकलते ही उठ जाता है, तो रोहित उठते ही अपनी दादी माँ के कमरे में चला जाता है। अब दादी माँ के कमरे में क्या होता है,
दादी माँ के कमरे में उसके माता पिताजी आए होते हैं क्षमा मांगने, माफ़ी मांगने। अब माता पिता माफ़ी मांगने आ गए हैं और कहते हैं कि दादी माँ, माँ जी हमें माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो। तो इस घटना को देखकर, इस दृश्य को देखकर रोहित बहुत खुश हुआ। ठीक है बेटा, गलतियाँ बड़ों से भी होती है, छोटों से भी होती है, पर कई बार क्या होता है, बड़े गलत होते हैं जिसमें छोटे समझा लेते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरह से रोहित ने अपनी दादी माँ को गले लगा लिया। बेटा क्या सीख मिली आपको इस पाठ को सुनकर, इस कहानी को सुनकर? क्या सीख मिली आपको? सब बच्चे बोलेंगे। चलिए बेटा, इस पाठ को सुनकर हमें ये सीख मिली कि हमें अपने से बड़ों का क्या करना है, सम्मान करना है। बड़े चाहे बूढ़े हैं, चाहे बड़े हैं, हमें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। चाहे परिवार के सदस्य हैं, चाहे बाहर समाज में लोग हैं, हमें अपने बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कई बार क्या है, कई बार छोटे इतने समझदार होते हैं जो बड़ों को सिखाते हैं। कई बार तो अब मैक्सिमम टाइम तो क्या होता है कि बड़े जो हैं वो छोटों को समझाते हैं। कई बार बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, आपके जैसे अच्छे बच्चे, जो बड़ों को समझा देते हैं। ठीक है, अब रोहित ने देखो अपने परिवार को, अपने परिवार के प्यार को बनाए रखने के लिए सबका सम्मान किया, सबकी इज्जत की। ठीक है, तो पूरे घर को उसने दुखी होने से बचाया और पूरे घर को खुश रखा। इस तरह से आप इस पाठ में आए नए शब्दों को रेखांकित करके इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। अगला कार्य करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।